हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रैंकर्स अकेडमी में। आज आप सबको झारखंड 2026 का जो एनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है एंट्रेंस, उसके लिए फिजिक्स का आज तीसरा क्लास है। तो 50 क्वेश्चन डेली होते हैं, तो 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं आप लोग चेक कर सकते हैं। आज तीसरा क्लास है, 2 क्लास इससे पहले हो चुका है, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं उसको। प्ले लिस्ट बन चुकी है, तो पेपर से पहले ज़रूर देख लें, सीधा पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। 2025 में भी करवाया था ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही हेल्पफुल हुए थे बच्चों को। तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं, उसको भी वीडियो देख सकते हैं 2025 वाला। चलिए शुरू करते हैं। विस्थापन विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? चाल, त्वरण, वेग, दूरी। तो विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम रैंकर्स अकेडमी को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप लोगों को ये चेक करना है 50 में से कितने क्वेश्चन सही करवा, अपनी तैयारी को जांचें। अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है? वेग, चाल, दिशा, त्वरण। एक समान वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है? चाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेग जो वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्र क्या बनाता है, क्या बताता है? त्वरण, विस्थापन, बल, संवेग। तो जो वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्र होता है वो क्या बताता है? वो बताता है विस्थापन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गति का पहला समीकरण कौन सा है? तो जो गति का पहला समीकरण है वो कौन सा है? तो v इक्वल यू प्लस ए टी। तो v इक्वल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? कुल दूरी और कुल समय, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम को क्या कहते हैं? औसत वेग, औसत चाल, ताक्षणिक चाल, कोणीय वेग। तो क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तो त्वरण कैसा होगा? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, अनंत। तो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोणीय वेग का मात्रक क्या है? तो कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? रेड अपान एस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा होता है एक से कम, एक के बराबर, एक के बराबर या अधिक, एक से अधिक। तो कौन सा हो जाएगा? एक से एक के बराबर या अधिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? एन अपान एस, किलोमीटर अपान आवर, एम अपान एस स्क्वायर, के जी इंटू एम अपान एस। क्या हो जाएगा त्वरण का? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विराम से विराम से चलने वाली वस्तु के लिए यू का मान क्या होगा? तो यू का मान हमेशा विराम से चलने वाली का मान शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। अगला क्वेश्चन, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर तय करती है, तो इसकी चाल क्या है? जो एक कार है 2 घंटे में 100 किलोमीटर तय करती है, तो इसकी चाल क्या है? तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय कितना है? 2 है। दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। तो 2 से काटेंगे तो 50 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का माप क्या है? वेग, द्रव्यमान, बल, संवेग। तो जड़त्व का माप क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संवेग मोमेंटम कैसी राशि है? तो जो मोमेंटम है वो कैसी राशि है? अदिश, सदिश, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो मोमेंटम है वो सदिश राशि है। ऑप्शन बी। एक दिन आपको एक क्लास ले आएंगे अदिश और सदिश की जितनी राशियां होती हैं
जो अदिश और सदिश की राशियाँ होती जितने होते हैं सभी का एक क्लास ले आएंगे। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्जाम रैंकर्स एकेडमी को। अगला क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 5N का बल लगाने पर त्वरण क्या होगा? तो 2 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 5N का बल लगाने पर क्या होगा? तो द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान m बराबर 2 हो गया और बल फोर्स जो है कितना हो जाएगा? 5N हो जाएगा। तो जो न्यूटन के नियम के अनुसार जो बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच का संबंध होता है उसका फार्मूला क्या होता है? F इक्वल m इंटू ए। तो ए जो है ये त्वरण है, त्वरण है। तो इसके त्वरण निकालने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? ए इक्वल एफ इंटू एम। तो ए इक्वल 5N अपॉन 2 kg। तो कितना हो जाएगा इसका फार्मूला? इसका वो हो जाएगा ए बराबर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, यह किसका उदाहरण है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, गुरुत्वाकर्षण। तो कौन सा हो जाएगा? तृतीय नियम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, संवेग का मात्रक क्या है? तो संवेग का मात्रक क्या हो जाए? केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन जूल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी ये केजी पर मीटर स्क्वायर होगा, केजी मीटर पर सेकंड होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय हाथों को पीछे क्यों खींचता है? बल बढ़ाने के लिए, आवेग कम करने के लिए, संवेग बढ़ाने के लिए, समय घटाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आवेग को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, घर्षण बल हमेशा गति का क्या करता है? जो घर्षण बल होता है हमेशा गति का क्या करता है? समर्थन, विरोध, कोई प्रभाव नहीं, वेग बढ़ता है। क्या हो जाएगा? विरोध, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? केवल द्रव्यमान पर, केवल वेग पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, केवल आयतन पर। तो किस पर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर, ऑप्शन सी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सजेशन, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और किसकी क्लास चाहिए ये भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अभिकेंद्र बल की दिशा कहाँ होती है? केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर, स्पर्श रेखा की ओर, नीचे की ओर। तो कौन सा? केंद्र की ओर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है? प्रपल्सन जो होता है वो किस नियम पर आधारित? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, कोणीय संवेग। किस पर? संवेग संरक्षण पे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जी का मान सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? न्यूटन, हेनरी कैंडविस, गैलीलियो, केपलर। तो किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है? तो G/2, G/4, G/6, G/10। तो G/6, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान और भार में क्या स्थिर रहता है? भार, द्रव्यमान दोनों दोनों बदलते हैं। तो क्या होता है? द्रव्यमान, ऑप्शन बी। अगर आप लोग चाहते हैं तो जितने फिजिक्स के क्लास हो रहे हैं उस आपका पीडीएफ एक साथ दे दें, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ एक साथ दे दिया जाएगा आपको। और या फिर आप टेलीग्राम तो अभी बैन हो गया है, व्हाट्सएप पे ही ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसे होती है?
तो गुरुत्वाकर्षण की जो बल की प्रकृति कैसे होती है? केवल प्रतिकर्षण, केवल आकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों शून्य। क्या हो जाएगा? केवल आकर्षण। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा? तो 0 होगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? नीचे की ओर, ऊपर की ओर, तिरछा, चारों ओर। तो जो उत्प्लावन बल होता है वो किस दिशा में कार्य करता है? ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व कितना होता है? तो पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 केजी मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहाज पानी पर तैरता है पर सुई डूब जाती है, क्यों? जो जहाज है वो पानी में तैरता है लेकिन सुई डूब जाती है, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण, घनत्व और विस्थापित जल के भार के कारण, घर्षण के कारण, वायु दाब के कारण। तो किसके कारण? घनत्व और विस्थापित जल के भार के कारण। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की कक्षा का आकार कैसा होता है? वृत्तीय, दीर्घवृत्तीय, परवलयाकार, सीधा। तो क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्तीय। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किन वस्तुओं के बीच लगता है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है किन वस्तुओं के बीच लगता है? ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तु के बीच। ऑप्शन सी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग बैलेंस से क्या मापा जाता है? तो द्रव्यमान, भार, घनत्व, आयतन। तो भार मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक जूल कार्य करने के लिए कितने न्यूटन बल और कितने विस्थापन की आवश्यकता होती है? तो एक जूल कार्य करने के लिए 1 न्यूटन 1 मीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि विस्थापन बल की दिशा लंबवत 90 डिग्री हो तो कार्य कितना होगा? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, ऋणात्मक। तो कितना होगा? शून्य होगा। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है? यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है? गतिज और स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक और ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि और प्रकाश। तो ऑप्शन ए सही हो जाए। अगला क्वेश्चन, एक दौड़ता हुआ खिलाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? एक दौड़ते हुए खिलाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक मात्रक यूनिट का अर्थ है 1 वाट, 1 किलोवाट आवर, 1 जूल, 1 एम्पेयर, 1 किलोवाट आवर। किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv² mgh fd pt। क्या हो जाएगा? mgh। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, सूर्य, परमाणु। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, संपीड़ित कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज, स्थितिज, विद्युत चुम्बकीय। तो स्थितिज होती है, बी। शक्ति का मात्रक वाट किसके बराबर होता है? तो जो शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, जूल इंटू सेकंड, जूल पर सेकंड। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, जनरेटर, सौर सेल। तो माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो घटती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई कम हो रही है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश कैसी तरंग है? जो प्रकाश है वो कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, यांत्रिक तरंग है? इनमें से कोई नहीं, तो अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी में संबंध क्या है? तो आर इक्वल टू एफ, ये संबंध है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र फील्ड ऑफ व्यू सबसे अधिक होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उभयतल, उत्तल दर्पण का। ऑप्शन बी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना आप सब मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, आभासी होता है? तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन, लेंस का सूत्र क्या है? तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v इक्वल
1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, ये लेंस का सूत्र होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सॉरी सॉरी, ये माइनस होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांच के स्लैब से गुजरने पर प्रकाश की किरण क्या होता है? परावर्तन, प्रकीर्णन, पार्श्विक विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, विक्षेपण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। 50 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फ्री पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू, धन्यवाद। कोई सजेशन, कोई सुझाव हो तो बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।